नॉर्थ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जिसने पागलपंती की सारी हदें पार कर दी है। आपने आज से पहले ना इन बातों को सुना होगा और ना ही देखा होगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद आप सोचोगे ये देश है या एक जेल। इंडिया में तो हर नई फिल्म आने के बाद लोग उसमें दिखाए गए हेयर स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करने पर जेल तक हो सकती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम किम जोंग अन ने 2013 में कुछ पर्टिकुलर हेयर स्टाइल्स की लिस्ट बनाई थी और कंट्री के सभी लोग को उसी लिस्ट में मौजूद हेयर स्टाइल्स को कैरी करना होता है। नॉर्थ कोरिया में भी हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें भी एक हैरान करने वाली ट्विस्ट ये है, जैसे हर देश में हमेशा इलेक्शन के लिए 2 कैंडिडेट होते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हमेशा एक ही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, जो है खुद किम जोंग अन। यही वजह है कि इलेक्शन होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर तरह के पॉलिटिकल क्राइम के लिए एक नहीं बल्कि 3 जनरेशंस को सजा मिलती है। ये वाकई में शॉकिंग है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किम जोंग अन का मानना है कि क्राइम करने वाले लोगों की फैमिली भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को क्राइम करने से नहीं रोका, उनकी परवरिश गलत की, इसीलिए फैमिली को भी सजा देनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि आने वाली जनरेशन्स को भी इस सजा के डर से धमकाया जा सके और बाकी दूसरे लोगों के सामने एग्जाम्पल भी सेट हो सके। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और रूल है जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। उससे पहले आप कमेंट में हमें बताइए कि ये लॉ इंडिया में भी होना चाहिए या नहीं। जो चीज पूरी दुनिया में बैन है वो तो नॉर्थ कोरिया में अलाउड है। यहाँ बात मैरिजुआना की हो रही है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में मैरिजुआना बेचना और कंज्यूम करना पूरी तरीके से लीगल है। मतलब जो चीज बैन करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे बैन लगा रहे हैं। सच बताओ, काफी अजीब है ना ये देश की सरकार। नॉर्थ कोरिया में कपड़े कौन से पहनने हैं ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना बैन और इलीगल भी है, इसीलिए वहां पे मेल कपड़े की पैंट्स पहनते हैं, जीन्स वगैरह नहीं। दरअसल जीन्स को कैपिटलिज्म का सिंबल माना जाता है, इसलिए नॉर्थ कोरिया में जीन्स बैन है। इसके अलावा सभी फीमेल्स को सिर्फ घुटनों से लंबी स्कर्ट पहनने की परमिशन है। दोस्तों, ये रूल तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में बाइबल बैन है। जी हाँ, अगर नॉर्थ कोरिया में किसी के पास बाइबल मिलती है तो उस पर्सन के लिए भी एक सजा है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम किम जोंग अन का मानना है बाइबल वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करती है, इसीलिए उन्होंने ये रूल बनाया। बाइबल को पढ़ना, बांटना और अपने घरों में भी रखना बैन है। क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया के लोग कौन सा रिलीजन या धर्म फॉलो करते हैं? दरअसल नॉर्थ कोरिया में बस नाम के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जबकि वहां के लोगों से जबरदस्ती जूचे रिलीजन फॉलो करवाया जाता है। जूचे के अलावा अगर कोई भी सिटीजन कोई दूसरा रिलीजन फॉलो करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा सुनाई जाती है। क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में हर रात को पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रात के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। और तो और अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। 2020 में आने वाले कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान किम जोंग उन ने एक नया रूल बनाया, जिसके मुताबिक लोगों को अपने पेट डॉग्स को छोड़ना था और डॉग्स को पेट बनाने पर बैन लगा दिया गया था। ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि पैंडेमिक के दौरान खाने की कमी होने से बचाई जा सके। आपको शायद पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया में वैसे भी लंबे समय से ऑलरेडी फूड क्राइसिस चल रहा है, और अगर ऐसे में पैंडेमिक के दौरान लोग पेट्स भी पाल लेते हैं तो हर घर में खाना और अनाज ज्यादा लगेगा, जो वहां की गवर्नमेंट के हिसाब से सही नहीं था। दोस्तों, सिटीजन टू सिटीजन नॉर्थ कोरिया में आने वाले टूरिस्ट के लिए भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट पर कड़ी नजर रखी जाती है, हर टूरिस्ट के साथ एक गाइड असाइन कर दिया जाता है, और इसके अलावा टूरिस्ट सिर्फ कुछ ही स्पेसिफाइड जगह पर घूम सकते हैं, और वो भी पहले से स्पेसिफाई किया जाता है रास्ते द्वारा। टूरिस्ट को ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमने की परमिशन नहीं होती। दोस्तों, रोज बहुत सारे लोगों की डेथ होती है और बहुत सारे बच्चों का जन्म भी होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई मर गया तो उसके मरने के शौक पर पूरा देश शौक मनाएगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही रूल है।
8 जुलाई 1994 को वहां के प्रेसिडेंट किम टू की डेथ हो गई थी और तब से जुलाई 8 के दिन किम जोंग अन ने सभी सिटीजन के हंसने बल्कि मुस्कुराने तक पर भी बैन लगा दिया था। नॉर्थ कोरिया में देश के बाहर हर चीज बैन है, जैसे फॉरेन म्यूजिक, मूवीज, एसेसरीज, रेडियो और यहाँ तक कि बुक्स भी। ये सभी चीजें नॉर्थ कोरिया में पूरी तरीके से बैन है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेशन वाले टीवी शोज आते हैं और तो और इंटरनेट पर सर्व करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी सिर्फ वही कंटेंट एक्सेस किया जाता है जो वहां की गवर्नमेंट अलाउ करती है। इंटरनेट सर्फिंग पर किम जोंग अन की गवर्नमेंट बहुत कड़ी नजर रखती है और रूल्स को तोड़ने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फीमेल्स को खड़ा होके पी करना पड़ता है। कम से कम ये तस्वीर से तो ऐसा ही दिखता है। अब किसने और क्यों ली इन औरतों की पी करने की तस्वीर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। मैं तो बस इस तस्वीर और फैक्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दुनिया भर में टॉयलेट कल्चर्स कितने अलग हो सकते हैं, ये तो सच में बहुत ही शॉकिंग बात है। कुछ देशों में बजट होता है और कुछ में नहीं, और जापानीज टॉयलेट्स की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन इसमें तो नजर आता है कि नॉर्थ कोरिया में भी कुछ फीमेल्स को खड़े होके पी करने में मजा आता है। आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। हर कंट्री में लोगों को अपना पैशन फॉलो करना और अपनी पसंद का काम करने की इजाज़त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट उनके लिए डिसाइड करती है। दरअसल गवर्नमेंट ये फैसला देश की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर लेती है और सिटीजन्स को गवर्नमेंट द्वारा दिए गए काम को करना ही होता है। अगर कोई सिटीजन इस काम को करने से इनकार करता है तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में हर सिटीजन का मिलिट्री में सर्व करना कंपलसरी है। जी हाँ, सिटीजन चाहे या ना चाहे उन्हें मिलिट्री के लिए काम करना ही होगा और उसके लिए तैयारी करनी ही होगी। नॉर्थ कोरिया के मेल्स को 10 साल और फीमेल्स को 7 साल तक मिलिट्री में सर्व करना होता है। नॉर्थ कोरिया में पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी तरह से हल्ला गुल्ला करना या चिल्लाना और सेलिब्रेशन करना पूरी तरीके से इलीगल और बैन है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए जेल हो सकती है और इन 2 साल में कैदियों को बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। इसके अलावा इन्हें खाना भी 2 दिन के गैप के बाद दिया जाता है, जिसकी वजह से कैदी आसपास के रेंगने वाले कीड़ों को खाना शुरू करते हैं और इवेंचुअली भूख से मर जाते हैं। मतलब हद है यार। जैसा कि हमने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी के कपड़े और हेयर स्टाइल रखने की इजाजत नहीं है। इस चीज पर नजर रखने के लिए नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस हर जगह मौजूद होती है, जो लोगों के कपड़े और हेयर स्टाइल को मॉनिटर करती है। इस पुलिस का सिलेक्शन किम जोंग अन खुद करते हैं, इसीलिए ये जॉब सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल मानी जाती है। अगर ये फैशन पुलिस किसी भी सिटीजन को प्रिस्क्राइब स्टाइल या कपड़ों के अलावा किसी और स्टाइल में देखती है तो तुरंत उन्हें जेल में डाल देती है। रोज आपको न जाने कितने लोग ऐसे मिलते होंगे जिनका नाम सेम होता है, या लोग अक्सर किसी का नाम सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है और अपने बच्चे का नाम भी वो वही रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कोई भी अपने बच्चे का नाम मोदी जी से इंस्पायर होकर नरेंद्र रख सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना इलीगल है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी को भी प्रेसिडेंट के जैसा नाम रखने की परमिशन नहीं है। ऐसा करने पर लोगों को सजा दी जाती है और फाइन भी लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आगे भी आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि फ्यूचर में हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। So till then, keep learning, keep growing.